तो पंडित जी, अभी तक आपने हमारे दर्शकों को कई अहम जानकारियां दी हैं। मनचाहा जीवन साथी कैसे मिलेगा, धन लाभ कैसे होगा, संपत्ति का सुख कैसे मिलेगा। अब एक ऐसा सवाल है जिसके बिना सब कुछ व्यर्थ है। संतान सुख कैसे मिलेगा? अगर किसी दंपत्ति को संतान सुख नहीं मिल पाया है तो आज महासंयोग के दिन, आखिरी सोमवार के दिन, सोमवार के क्या सावन के आखिरी सोमवार पर क्या खास उपाय कर सकते हैं? देखो, ऐसा है रश्मि, भगवान राम और लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, ये सब लोग जब थे और प्रभु राम का वनवास हुआ तो भरत रोने लगे। तो वशिष्ठ ने कहा कि सुनहु भरत भाभी प्रबल, बिलखि कहूँ मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मनुष्य के हाथ में नहीं होती हैं, विधाता के हाथ में होती है। वो भगवान के हाथ में होती है, वो इंसान के हाथ में नहीं होती है। और गीता में भी कहा गया है कि मनुष्य को सिर्फ कर्म करने का अधिकार है, उसका फल मिले या न मिले ये ईश्वराधीन है। कर्मणे वाधिकारस्ते माँ फले सुखदाचन, माँ कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगोत्सव कर्मणि। मतलब कर्म फल के लिए आपको बेचैन नहीं होना चाहिए, आपको उस परम पिता पर विश्वास रखना चाहिए कि यदि आपने श्रेष्ठ और सुंदर कर्म किया है तो उसका परिणाम आपको मिलेगा। संतान प्राप्ति, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थों में से एक पुरुषार्थ है। शास्त्रों में लिखा गया है कि जिन लोगों के संतान नहीं होते हैं, मरने के बाद उनकी ठीक से गति नहीं होती है, अधोगति को प्राप्त होते हैं, पुन्नाम नामक नरक में जाते हैं। इसलिए संतान होना आवश्यक है। और संतान जन्म कुंडली की देखने के बाद पता चलता है कि उसमें 16 प्रकार के ऐसे श्राप होते हैं जिनके कारण संतान नहीं होता है। जन्म कुंडली में शुक्र अस्त हो, बुध शुक्र एक साथ अस्त हो, सूर्य मंगल की स्थिति अष्टम भाव में हो, राहु की स्थिति एकादश और पंचम में केतु हो, तो तमाम ऐसे योग हैं जिसमें संतान प्राप्ति नहीं होती है। लेकिन अगर कुंडली में लिखी हुई बात ही सच होनी है तो हमारे शिव जी क्या करेंगे, हमारे विष्णु जी क्या करेंगे, हमारे गणेश बाबा क्या करेंगे? तो कुंडली की लिखी बातों को भी गलत करने के लिए ही ये लोग हैं। मतलब इनकी पूजा, उपासना, तपस्या से कुंडली में जो लिखा हुआ है उसमें उलट पुलट हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जिन लोगों को चिरंजीवी दीर्घायु संतान चाहिए, उन्हें आज सावन के आखिरी सोमवार पर ये जो महासंयोग बन रहा है इसका लाभ उठाना चाहिए। किसी शिवालय में घी के 6 दिए जलाने चाहिए और गाय के दूध से रुद्रा अष्टाध्यायी का पाठ किसी वैदिक ब्राह्मण से बुलवाते हुए भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। और हो सके तो 108 3 पत्ते वाले बेलपत्र से शिव जी का सहस्रार्चन करना चाहिए। मां गौरी को पीले रंग का वस्त्र और भगवान शिव को सफेद रंग का वस्त्र अर्पित करना चाहिए और सुंदर सी मेवे की खीर बना करके चांदी की कटोरी और चम्मच में शिव गौरी का भोग लगाना चाहिए। शाम को गौरी शंकर के मंदिर जाकर के 4, 8 या 12 कम से कम 1 दर्जन केले का भी प्रसाद चढ़ाना चाहिए और सूर्यास्त के समय भी घी का दिया जलाना चाहिए। अब इसी के साथ एक बात और कह दूं, संतान होना बड़ी बात नहीं है, संतान होकर के चिरंजीव दीर्घायु और कुल के दीपक के रूप में हो, ये बड़ी बात है। संतान होकर के नालायक हो जाए, संतान होकर के बोझ बन जाए तो ये संतान न होने से ज्यादा बुरा है। भगवान शिव बुद्धि को भी बदलते हैं, इसलिए जिनको संतान हो गया है उन सभी महिला पुरुषों को चाहिए कि हर सोमवार किसी शिवालय में जाकर के थोड़ा सा जल, दूध, शहद, घी, दही,
बेलपत्र, ये सब वस्तुएं शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए और वहां बैठकर 2 मिनट नमः शिवाय का जप करना चाहिए और अपने संतान के उत्तम भविष्य के लिए भगवान शिव से हाथ जोड़कर प्रार्थना भी करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।